भारत और पाकिस्तान दो पड़ी ढोसी देश जिन्हें एक ही धरती माँ ने जन्म दिया है। इन दोनों देशों के लिए सिंधु नदी तंत्र जीवनदायिनी धारा समान है। सदियों से यह नदी तंत्र न केवल पानी बल्कि उपजाऊ मिट्टी भी प्रदान करता आया है। इस तंत्र में 6 प्रमुख नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल हैं। ये नदियां हिमालय से निकलती हैं और लाखों लोगों की प्यास बुझाती हैं, खेतों को सींचती हैं और जीवन को संभव बनाती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था और संस्कृति इसी नदी तंत्र से जुड़ी हुई है। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और 2 नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। इस बंटवारे ने न केवल भूमि का बल्कि जल संसाधनों का भी बंटवारा किया। सिंधु नदी तंत्र, जो कभी दोनों देशों को एक सूत्र में पिरोता था, अब विभाजन का कारण बन गया। जल बंटवारे का मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण बन गया। यह तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका भी पैदा हो गई। जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 19 सितंबर 1960 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, सिंधु जल संधि। इस संधि पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को और 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज भारत को आवंटित की गईं। सिंधु जल संधि ने भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे के मुद्दे को एक हद तक सुलझा दिया। इस संधि के तहत दोनों देशों को अपने अपने हिस्से की नदियों के जल का उपयोग करने का अधिकार मिला। इससे दोनों देशों में सिंचाई और बिजली उत्पादन में मदद मिली। हालांकि समय के साथ बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और नए बांधों के निर्माण से नए विवाद पैदा हुए हैं। सिंधु जल संधि आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस संधि को दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग का प्रतीक माना जाता है।